इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट पेपर 3 CDS और FCAT का। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो पहला क्वेश्चन था आज के पेपर का कि एक इनइक्वालिटी हमें ये दी हुई है 3 to the power of n ग्रेटर देन n क्यूब, और वो तुमसे पूछ रहा है कि ये किस कंडीशन में हमेशा ट्रू होगा। तो पहला ऑप्शन है n इज़ एनी नेचुरल नंबर। अब मान लो मैं यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूँ, तो सबसे पहले तो 1 के लिए ही देख लेते हैं। n के जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 और 1 क्यूब। चलो ये सही है। n के जगह 2 डाला तो ये भी सही आएगा। हाँ, ये सही आ रहे हैं सब, क्योंकि ये 3 इज़ ग्रेटर देन 1 आ गया, इससे इससे आ गया 9 इज़ ग्रेटर देन 8, ये भी सही है। लेकिन अगर मैं 3 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 3 to the power of 3 ग्रेटर देन 3 क्यूब। अब ये ग्रेटर देन तो होता नहीं है, इस केस में ये दोनों ही 27 हो गए, तो बराबर हो गया। इसका मतलब है पहला ऑप्शन गलत है। और इसी से मुझे एक आइडिया ये भी लग रहा है कि ये जो डी ऑप्शन है, एन इज़ अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3, ये सही हो सकता है। तो इसको भी हिट लिस्ट में रखेंगे, बाकी दोनों ऑप्शन को पहले रूल आउट करना पड़ेगा उसके लिए। एन इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2, चलो वो तो गलत ही हो गया है पहले ही। एन इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3, नहीं, फिर तो 1 और 2 भी हमने लिया था, तो इसका मतलब है कि सी भी गलत है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज़ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो तुमको बोल रहा है कि एक नंबर है जो कि इस फॉर्म में है x(x,y,x,x), और क्वेश्चन कह रहा है कि ये नंबर 33 से डिविजिबल है। 33 से डिविजिबल का मतलब हो गया 3 और 11 इसके फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और क्वेश्चन तुमसे चाहता है कि तुम बता सको कि ऐसे कितने प्राइम 5 डिजिट नंबर होंगे जो कि इस फॉर्म में होते हुए 3 और 11 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए देखो, जब तक डिजिट्स के बारे में हमें कुछ ना पता हो तब तक हमें ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि ये 3 से कैसे डिविजिबल होगा। तो उसके लिए हम 11 की डिविजिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें ये कहता है कि अल्टरनेट प्लेस के डिजिट्स के सम का डिफरेंस। जैसे अभी मैंने ऑड प्लेसेस को ऐड किया है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स हो गया 2x प्लस वाई, और इवन प्लेसेस में 2x है। तो इनका अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो मेरे पास में आ रहा है y। जबकि होना क्या चाहिए था कि या तो मुझे 0 मिल जाता या फिर 11 के टेबल का कोई नंबर मिल जाता। अब देखो, y तो एक सिंगल डिजिट है, 11 के टेबल का नंबर तो ये हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि कंपल्सन है कि मेरे इस वैल्यू के अंदर में जो y होगा वो 0 ही होगा। अब एक चीज़ जब पता चल गई तो बाकी रास्ते मेरे लिए अपने आप खुल गए, क्योंकि हमें बाकी डिजिट्स का जो सम है उसको 3 से डिविजिबल बनाना है, और वो चारों के चारों डिजिट सेम भी होने चाहिए, क्योंकि बीच वाला प्लेस तो 0 से फिक्स है। तो 3 से डिविजिबल होने वाले जो नंबर्स यहाँ अवेलेबल तुम कर सकते हो, उसमें सबसे पहला आता है 3333, उसके बाद 6666, उसके बाद 9999। इसको छोड़ के तुम कोई नंबर ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 4 बार एक नंबर को ऐड करते हो जो 3 के टेबल में नहीं आता है तो ऑब्वियसली वो 3 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है तुम्हारे पास में जो नंबर्स बन रहे हैं इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये सिर्फ 3 ही है। तो आंसर से सही करेंगे बी ऑप्शन को। आई होप इट इज़ ओके विथ ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगेन एक 5 डिजिट का नंबर है XY235, और इस बार वो सिर्फ बोल रहा है कि ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन उसने इन दोनों डिजिट्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन डाली हुई है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो 5 से छोटा हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगेन गोइंग थ्रू बाय द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3, हम सारे डिजिट्स को जब ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 10 प्लस एक्स प्लस वाई। इसका मतलब है कि x प्लस वाई जो वैल्यू ले सकता है, अगर हम लोग ये कंडीशन को रखते हुए देख रहे हैं तो एक तो वो 2 ले सकता है, क्योंकि 10 प्लस 2 मिला के 12 होता है, और एक और वो वैल्यू ले सकता है x प्लस वाई 5, क्योंकि 10 प्लस 5 मिला के 15 होता है। इसके रेंज से बाहर तुम जा ही नहीं सकते, और 12 और 15 के बाद जो नेक्स्ट नंबर 3 के टेबल में आ सकता है वो 18 है, लेकिन उसके लिए तुमको x प्लस वाई का जो रेंज है वो बढ़ाना पड़ेगा, और क्वेश्चन तुमको बोलता है कि वो रेंज तुम 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम 5 तक जा सकते हो। और 10 के बाद ऐसा और कोई नंबर भी नहीं है, 11 नहीं होता है, 13 14 नहीं होता है। तो अब मेरे लिए टारगेट एरिया में मिल गया है कि हमें 2 के पॉसिबल सम पता करने पड़ेंगे। तो पहला तो मुझे दिख गया 2 0, 02 मैं ले नहीं सकता, 02 हो सकता था, लेकिन x के जगह और y के जगह मैं डिजिट्स को अगर मान के चल रहा हूँ तो x को अगर तुम 0 रख दोगे तो ये नंबर
5 डिजिट का नहीं होगा, क्योंकि ये स्टार्ट होगा 02235, फिर तो ये 4 डिजिट का नंबर हो गया, जबकि मुझे 5 डिजिट चाहिए। तो ये रूल आउट कर दो। और इससे ज़्यादा एक और बन सकता है 11। बस अब चलेंगे 5 के लिए। तो 5 के लिए एक्स वाई के लिए वैल्यूज़ मिलेंगे 14, 41, 23, 32, 50। अब इसमें से 05 अलाउड नहीं होगा, क्योंकि फिर वही वाली बात हो जाएगी। तो टोटल हमें मिल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम तुमको दिया हुआ है 110। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें स्क्वायर्स याद हैं तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्क्वायर का सम को ऐड करके, देखो इसके दो तरीके, या तो तुम इसको ऐसे लेट करके कर लो, बट इट विल टेक सम टाइम। 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं तो x, x+1, x+2 लेके कर सकते हो। इनका स्क्वायर किया, ऐड किया और 110 के इक्वल कर दिया और फिर सॉल्व करते हुए गए। लेकिन अगर तुम्हें कुछ स्क्वायर्स याद है, जैसे 1, 2, 3 से लेकर 10 तक का ही तो स्क्वायर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर तुम्हें स्क्वायर थोड़े से भी याद हैं तो 8, 9, 10 को टच नहीं करना है। 1, 2, 3, 4 का जो सम है सबको ऐड भी कर दें तो भी 110 नहीं बनता है। तो हमारा टारगेट एरिया है 5, 6, 7 का। तो 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, ये 25 होता है, ये 36 होता है, ये 49 होता है। अगर तुम इसको रफली ऐड कर सको तो यही 110 बन रहे हैं। अब देखो मैंने तुम लोगों को 1, 2, 3, 4 और क्यों रूल आउट करवा दिया, क्योंकि इनके सारे के स्क्वायर्स को ऐड करके भी देख लोगे तो भी 110 नहीं बनेगा। और 8, 9, 10 इसलिए रूल आउट हो गए क्योंकि इनका स्क्वायर्स इसको एक्सीड कर जाएगा। तो बच्चे तुम्हारे यही हैं। 4, 5, 6 लेते तो बात नहीं बनती। तो तुम्हें नंबर्स तो मिल ही गए, अब इनके क्यूब्स का सम चाहिए। तो 5 क्यूब, 6 क्यूब और 7 क्यूब। 5 क्यूब आई होप सबको याद होगा 125, 6 क्यूब 216 होता है और 7 क्यूब 343 होता है। तो इन सबको ऐड करने पे अगर तुम ढंग से ऐड करोगे तो यू विल गेट द सम एज 684। ये सम तुम्हारा 684 बनेगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि ऑल ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो पहले तो एक ऑड नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। ऑड भी है, प्राइम भी है। तो 3, 5, 7। अब देखो यहाँ पे तुमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम सारे लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कुछ लिख लिए। अब इसके बाद एक चीज़ देखो, 3 × 5 करोगे तो नंबर 15 बनता है, जो कि 5 से ख़त्म होता है। अब जो नंबर 5 से ख़त्म होता है उसके साथ तुम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो, अगर वो प्राइम है तो फिर वो कभी भी 5 को छोड़ के किसी और से ख़त्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे जाके 7 से होगा, फिर एक प्रोडक्ट आएगा। देखो 5 × 7 35 हो जाएगा। 35 को 11 से करोगे, देखो 5 तुम्हारा फिक्स होते हुए जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यूनिट्स डिजिट अगर तुम ढूंढ रहे हो तो फिर वो 5 पे ही खत्म होगा। आई होप इट इज़ ओके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे एक नंबर है n, जिसको लिखा गया है इन द फॉर्म ऑफ 90 × 42 × 324 × 55। और वो चाहता है कि अगर ये नंबर डिविजिबल बाई 3 टू द पावर ऑफ n है तो ये n की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्वेश्चन तुमको ये कह रहा है कि ये जो भी वैल्यू है इनको इस तरह से ब्रेक करो कि ये 3 के पावर में एक्सप्रेस की जा सके। जैसे अगर मान लो 90 की बात करते हैं तो 90 को हम लोग लिख सकते हैं 10 × 9, और 10 का मतलब है 2 × 5, 9 का मतलब है 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे तुमको एक 3 का पावर मिल गया। अब 42 की बात करें तो इसको 6 × 7 लिख सकते हैं। अब 6 को 2 × 3 × 7 करेंगे तो यहाँ पे एक और 3 का पावर मिल गया। 324 18 का स्क्वायर होता है तो 18 × 18 कर दिया। अब 18 का मतलब होता है 2 × 9। अब 2 × 9 लिख रहे हो तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर, तो एक और पेयर बन गया, यहाँ 3 स्क्वायर, यहाँ 3 स्क्वायर। 55 के अंदर 3 आ ही नहीं सकता। तो ये जो तुमने अभी गोला मार के रखे हैं सबके पावर ऐड कर लो। 2 + 2 4 + 1 5 + 2 7। तो ये तुमको सीधा सीधा आंसर दिखा रहा है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। कि 2 + 1 + 2 + 2, यही तुम्हें फाइंड करना था। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर एन। आई होप इट इज़ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट्स प्लेस निकालना है। अब यूनिट्स प्लेस निकालने का एक फंडा मैंने क्लास में बताया था कि अगर कोई भी इवन नंबर है और उसके पावर में 4 का मल्टीपल है तो वो हमेशा 6 एज यूनिट डिजिट रखेगा। तो यहाँ पे तुमको जो पहला नंबर दिख रहा है 234, वो एक इवन नंबर है।
और उसके पावर में जो नंबर है 100 वो 4 के टेबल का नंबर है या 4 से डिविजिबल है, तो इस पूरे का जो यूनिट स्पेस होगा वो मैं बता सकता हूँ कि 6 होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले में भी सेम सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर पावर में है वो 101 है, तो वो 4 के टेबल में नहीं आता है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका नियरेस्ट नंबर देखना पड़ेगा जो 4 के टेबल में आता है। तो मैंने 100 कर दिया और एक 1 यहाँ छोड़ दो, तो इतने तक का तो हमें पहले ही निकाला हुआ है 6। और यहाँ पे तुम देख ही सकते हो कि 234 के पावर में अगर 1 करोगे तो ख़त्म तो वो 4 से ही होगा, और 6 इंटू 4 24 होता है, मतलब यूनिट स्पेस इसका 4 हो गया। बीच में प्लस का साइन था तो 6 + 4। अब ये तो कोई भी बता सकता है कि ये नंबर 0 पे ख़त्म होगा, तो यूनिट स्पेस हो गया तुम्हारा 0। दैट मीन्स डी ऑप्शन। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन में। यहाँ पे वो तुमको पूछ रहा है कि 81 से लेके 99 तक अगर तुम मल्टीप्लाई करते हुए जाओ तो यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे आते हैं। 99 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद सोच के देखो कि 4 × 5 जैसे ही तुम यहाँ करोगे या 2 × 5 जैसे ही तुम करोगे तो यूनिट्स प्लेस में तो 0 आ जाएगा। अब जिस नंबर के एंड में 0 है उसमें तुम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो ख़त्म तो 0 पे ही होना है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो गया 0। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, फिर से वो पेयर वाला क्वेश्चन आ गया। तुम्हारे पास में एक वैल्यू है दैट इज 763x4y2, और क्वेश्चन चाहता है कि ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल तुम बनाना चाहते हो तो x और y के कितने पेयर्स तुम बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे x और y बीच में घुसा हुआ है तो तुम उसको रिवर्स भी कर सकते हो, 0 वाला केस भी ले सकते हो। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि उसके डिजिट्स का जो सम होना चाहिए वो 9 के टेबल का नंबर होना चाहिए। तो एक बार ऐड कर लेते हैं। 7 + 6 13, 13 + 3 16, 16 + 4 20, 20 + 2 22 प्लस x प्लस वाई। अब 22 के बाद 9 के टेबल में आने वाले नंबर होते हैं 27, 36, 45 तक ये पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि सिंगल डिजिट में तुम 45 लाने के लिए तो वो 23 लाना पड़ेगा, 23 तुम ला नहीं पाओगे। तो 27 बनाने के लिए x प्लस वाई का जो मैक्सिमम सम होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, और 36 लाने के लिए x प्लस वाई का जो सम होना चाहिए 14 होना चाहिए, क्योंकि 22 में अगर ये वैल्यू 5 ऐड होगा तभी तो 27 बनेगा, और 36 के लिए 14। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन चाहता है कि तुम 5 और 14 के ऑर्डर्ड पेयर्स का सम बताओ। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। 5 लाने के लिए पहला दिमाग में 5 0 आ गया, फिर 0 5 आ गया, फिर 1 4 आ गया, फिर 4 1 आ जाएगा, फिर 2 3 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, और तो कुछ नहीं आएगा। तो ये हो गए 5 के लिए। अब जिस तरह से 5 के लिए लिखे हैं उसी तरह से 14 के लिए भी देख लेते हैं x और y। लेट्स सी कितने बनते हैं। 1 13 नहीं ले सकते, स्टार्ट हमें करना पड़ेगा। 2 12 नहीं ले सकते, 3 11 नहीं ले सकते, 4 10 नहीं ले सकते, तो पहला स्टार्ट होगा 5 9 9 5 6 8 8 6 7 7। आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनने वाला, तो अब काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज, और ऑप्शन में डी ऑप्शन में 11, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 11 तुम्हारा सही आंसर होगा। अब आते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन है पेपर का। उसमें पूछा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। अभी 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर सबसे पहले ले लेते हैं 1 और 3, एक और ले लेते हैं 3 और 5, एक और ले लेते हैं 5 और 7, ताकि जितने ज़्यादा केस ले लेंगे तो उतना ज़्यादा परफेक्शन से आंसर पता चलेगा। तो स्क्वायर्स करना है, डिफरेंस लेना है। तो फर्स्ट केस में हो गया 9 - 1 8। एक आइडिया मुझे लग गया कि 8 इसका आंसर हो सकता है। दूसरा केस भी ले लेते हैं, 5 स्क्वायर - 3 स्क्वायर, 25 - 9 16। तो 16 तो 8 से कटता ही है, तो फिर 8 इसका सही आंसर है। एक और चेक कर लेते हैं, 7 स्क्वायर - 5 स्क्वायर, 49 - 25, ये 24। हाँ, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 16 24 तो 8 के टेबल में आते ही हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एनी स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर विल बी डिविजिबल बाय 8। आई होप इट इज़ ओके विथ ऑल ऑफ यू। सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए, फिर नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर and go through with the solution perfectly. Good night.